हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग में हम किस तरह से कैरेक्टर या इंटीजर वैल्यू के साथ काम करेंगे या कैसे हैंडल करेंगे हम इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यूज को फाइल में डेटा को रीड और राइट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया है सी लैंग्वेज में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इंटीजर वैल्यू के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग में, यानी कैसे डेटा को हम रीड करते हैं और राइट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h। देन आफ्टर हमने void main हमने यूज किया है। void main है क्योंकि यहीं से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है, ये मेन फंक्शन होती है। देन हमने लिखा यहाँ पे फाइल पॉइंटर fp। जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये एक फाइल पॉइंटर होता है जो फाइल हैंडलिंग में यूज होगा जब हम फाइल की लोकेशन प्रोवाइड करेंगे तब। सबसे पहले हमने लिखा फाइल, जो कैपिटल लेटर में होगा। देन पॉइंटर हमने यूज किया। देन हमने कोई भी फाइल पॉइंटर का नाम दिया। सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया है fp। हमने एक इंटीजर वैल्यू यूज किया है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें फाइल में पहले राइट करेंगे। आफ्टर दैट उस राइट हुए कंटेंट को हम रीड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे वो डिस्प्ले करता है हमारे स्क्रीन पे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं आउटपुट को। हमने क्लियर स्क्रीन यूज किया ताकि हमको आउटपुट एक क्लियर स्क्रीन में विजिबल हो। देन हमको पता है सबसे पहला काम होता है फाइल को ओपन करना। तो चूंकि सबसे पहले हमें कंटेंट को राइट करना है, तो फाइल को हम यूज करेंगे राइट मोड में ओपन। राइट मोड में फाइल को ओपन करने का मतलब ये होता है कि जो भी फाइल का नाम हम दे रहे हैं ओपन करने के लिए, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो फाइल ओपन होगी राइट मोड में। बट इन केस अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ हमने किया है fp इक्वल्स टू f ओपन फर्स्ट डॉट txt। हमने फाइल का नाम दिया है जहां हमारे कंटेंट राइट होंगे। कौन से मोड में? w मोड में। दैट मीन्स हम फाइल के कंटेंट को राइट करेंगे। तो चूंकि हमारे पास अभी फर्स्ट डॉट txt नाम की कोई फाइल नहीं बनी है, तो फाइल में कंटेंट फाइल क्रिएट होगी, और अगर बनी हुई फाइल है उसमें कंटेंट लिखे हुए हैं तो वो ओवर राइट हो जाएंगे न्यू कंटेंट के साथ, एडिट नहीं होंगे। ठीक है, राइट मोड में। हमने यहाँ पे लिखा कि फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस। हम 0 से लेके 10 तक के नंबर को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, दैट्स इट। तो हमने एक लूप लगा दिया है। फिर जैसे ही वो लूप वर्क करेगा, हमने यूज किया है फंक्शन पुट w। पुट w, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पुट w का यूज होता है कंटेंट को फाइल में राइट करने के लिए। तो पुट w लिखा, फिर कौन सा कंटेंट राइट करना है? i को, i की जो भी वैल्यू होगी, पहले वो होगी 0 1 2 3 अप टू 10। कहाँ राइट करना है? fp में। fp मतलब fp स्टोर कर रहा है लोकेशन ऑफ फर्स्ट और txt की। तो जो भी कंटेंट होंगे पुट w फंक्शन की हेल्प से वो कंटेंट राइट हो जाएंगे। देन हमने फाइल को क्लोज किया। फाइल को क्लोज इसलिए किया है क्योंकि ये फाइल अभी राइट मोड में ओपन है। अब हमें कंटेंट्स को रीड करना है तो फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे, बट उसके पहले जरूरी है कि हम पहले फाइल को क्लोज कर दें जो कि राइट मोड में ओपन है। तो हमने फाइल को क्लोज कर दिया f क्लोज fp से। फिर हमने यूज किया fp इक्वल्स टू f ओपन फर्स्ट डॉट txt r। आर मतलब रीड मोड में फाइल को हमने ओपन किया फर्स्ट डॉट txt को। जब रीड मोड में ओपन किया, दैट मीन्स वी वांट टू रीड द कंटेंट। तो कंटेंट को रीड करने के लिए होता है गेट w, जो किसी एक वेरिएबल पे स्टोर किया जाता है। तो हमने एक व्हाइल लूप लगाया है जो ये बोल रहा है i इक्वल्स टू गेट w fp। इसका मतलब है कि गेट w एक एक करके नंबर्स को गेट करेगा और i में स्टोर करेगा, और वो कब तक करेगा? जब तक इज नॉट इक्वल्स टू eof। eof का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। फाइल की एंडिंग तक, लास्ट कैरेक्टर तक वो रीड करेगा, नंबर तक रीड करेगा वन बाय वन, और उसको आई में स्टोर कर रहा है। जैसे ही फर्स्ट नंबर जो है वो आई में स्टोर होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमें दिखाना है स्क्रीन पे। तो हमने प्रिंट एफ यूज किया है %d/n i, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन आफ्टर हमने यहाँ पे यूज करेंगे f क्लोज fp। यहाँ पे मैंने लिखा f क्लोज fp। तो आपकी फाइल जो है हम क्लोज करेंगे। देन हम यूज करेंगे गेट ch, जो हमें पता है फाइल को कंटेंट को, एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं ऑल्टर F9 से, रन करते हैं कंट्रोल F9 से। आप देखेंगे 0 से लेके 10 तक सारे नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, क्योंकि वो एक फाइल में राइट हो चुके थे।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइल में कंटेंट राइट कैसे हुआ है। यहाँ सी ड्राइव में हमारे पास है टर्बो C3, यहाँ पे बिन है, बिन में हमने जो फाइल बनाई है फर्स्ट नाम की, आप देखेंगे फर्स्ट नाम की जो फाइल है ये फर्स्ट txt फाइल है। यहाँ जो कंटेंट है ये आपको इस फॉर्मेट में दिख रहे हैं क्योंकि नंबर्स जो हैं वो इसी फॉर्मेट में txt फाइल में विजिबल होते हैं जब हम काम करते हैं सी लैंग्वेज के साथ। तो ये प्रॉपर विजिबल नहीं है, बट ये रीड में कुछ ना कुछ राइट हुआ है और वो जब रीड करते हैं तो हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है हमारे स्क्रीन पे, जैसा कि आप यहाँ हमारे आउटपुट में देख पा रहे हैं। ये तो हुआ कि जब हम फाइल के कंटेंट को राइट करते हैं या रीड करते हैं इन इंटीजर फॉर्मेट। अब हम ये देखते हैं कि अगर कैरेक्टर फॉर्मेट को राइट करना होता है या रीड करना होता है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ तक तो आप वैसे वही करेंगे, एफ ओपन तक आपने फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया है। मैं बाकी चीजों को कमेंट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फाइल को हमने ओपन कर दिया है राइट मोड में। अब राइट मोड में ओपन करने के बाद चूंकि हमें कैरेक्टर्स के साथ काम करना है तो हमने एक लूप लगाया है यहाँ पे, व्हाइल लूप। ये लूप कर रहा है कि i इक्वल्स टू गेट कैरेक्टर, क्योंकि गेट सी यूज होता है कैरेक्टर्स को रीड और राइट, गेट सी और पुट सी यूज होता है रीड और राइट करने के लिए, गेट char यूज होता है कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए, राइट, गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। तो यहाँ पे हमने लिया हम एक एक कैरेक्टर लेंगे और कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आई में स्टोर हो रहा है। वो कैरेक्टर कब तक गेट किया जाएगा, जब तक कि आप एंड ऑफ फाइल नहीं कर देते। एंड ऑफ फाइल कब होगा, जब हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं तो फाइल तो कीबोर्ड से इनपुट लेना बंद करते हैं, अदरवाइज वो कंटिन्यूअसली इनपुट लेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगी। और एंड ऑफ फाइल कब होगी, जब हम कंट्रोल Z करेंगे इनपुट देने के बाद तब। और ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर लेके पुट सी राइट कैरेक्टर टू द फाइल। तो पुट सी IFP, आई मतलब वो जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं कीबोर्ड से वो FP में राइट होता जाएगा। जब राइट हो गया कैरेक्टर तो हमने फाइल को क्लोज कर दिया क्योंकि वो राइट मोड में ओपन थी। अब हम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे ताकि हम उन कैरेक्टर्स को रीड करें और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएं। तो यही जो हमने पिछली बार किया था गेट W के साथ, हमने यहाँ पे किया गेट C के साथ। एक एक कैरेक्टर गेट किया और उसको स्क्रीन पे प्रिंट किया, कब तक, जब तक कि एंड ऑफ फाइल यानी कि कंट्रोल Z उसको नहीं मिलेगा तब तक। फिर हमने राइट मोड में भी फाइल, रीड मोड में जो फाइल ओपन की थी उसको भी क्लोज किया और गेट CH। तो यहाँ अब फिर से देखते हैं, ऑल्ट F9 किया, कंपाइल हो गया, कंट्रोल F9 किया, रन होगा। ये ब्लैंक स्क्रीन है क्योंकि ये हमको बोल रहा है आप कुछ इनपुट दीजिए रन टाइम पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एन इनपुट दिया, ये इनपुट कब तक होगा, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अब मुझे नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे खत्म करना है, एंड ऑफ फाइल करना है। तो हम करेंगे कंट्रोल और Z, हम कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, एरो मार्क आएगा, इसका मतलब ये इनपुट लेना इसने बंद कर दिया। अब एंटर करेंगे तो यही चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी क्योंकि वो फाइल में राइट हुई, फिर राइट होने के बाद एक एक कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हमारी फाइल में वो कंटेंट राइट हुआ है या नहीं। ये फर्स्ट वाली फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉपर हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इंटीजर के साथ दिक्कत थी क्योंकि इंटीजर के कंटेंट प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रहे थे, बट कैरेक्टर के कंटेंट प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। डेटा यहाँ पे राइट हुआ, बट आप देखेंगे डेटा ओवर राइट हो गया क्योंकि पहले हमने लिखा था इंटीजर, अब वहां पे आगे कैरेक्टर्स। तो जब राइट मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो जो पुराना डेटा होता है वो ओवर राइट हो जाता है और नया डेटा वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम इंटीजर और कैरेक्टर्स के साथ कैसे काम करते हैं जब हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।